हे गाइस, आज के वीडियो के अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करने वाला हूं रिगार्डिंग ऑल्ट सीजन। जहां पर प्रीवियस ऑल्ट साइकिल्स में से मैंने कुछ डेटा यहां पर निकाला और उससे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहां पर निकल के आए जो एक आइडिया देते हैं कि यहां पर ऑल्ट सीजन बहुत जल्दी हमको देखने को मिल सकता है और कब तक देखने को मिल सकता है। तो उसके बारे में बात करेंगे हम आज के वीडियो के अंदर। साथ में थोड़ा सा मार्केट को भी हम देख लेंगे, लेकिन सारी चीजें स्टार्ट करें उससे पहले डिस्क्लेमर देखना जरूरी है। तो आइए साथ में मिलकर डिस्क्लेमर जो है उसको देखते हैं और लगे हाथ लाइक भी दबा देना यार। हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम बात तो करेंगे इस ऑल्ट सीजन के बारे में और जो डेटा मैंने यहाँ पर देखा है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मार्केट अपडेट देख लेते हैं जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर थोड़ा राइज जो है वो हमको देखने को मिला है। एंड उसी में हम जो हमारा लास्ट अपडेट वीडियो था उसको पिकअप करते हैं, जहाँ पर हमने बात करी थी कि बिटकॉइन के लिए अभी रेजिस्टेंस पॉइंट $97,600 है, जहाँ पर बहुत सारे मूविंग एवरेजेस भी हैं। तो वी हैव टू सी वहाँ पर प्राइस का रिएक्शन किस तरह से होता है। अगर अच्छा वॉल्यूम आया, हम इस लेवल के ऊपर चले जाते हैं तो ये बिटकॉइन के लिए अच्छा यहां पर रहेगा। अब उसी अकॉर्डिंग करंटली अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस जो है उसने $97,600 को अभी ब्रेक तो किया है, लेकिन वी आर स्टिल फाइटिंग हेयर, बैटल इज नॉट ओवर। एंड ये एरिया इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे, देखिए रेजिस्टेंस पॉइंट तो है ही, बहुत बार इस जगह पे बिटकॉइन थोड़े मुश्किल प्रॉब्लम से यहां पर गुजरा है कहीं ना कहीं। लेकिन साथ में यहाँ पर मूविंग एवरेजेस, जितने भी इंपॉर्टेंट डेली मूविंग एवरेजेस हैं वो सब के सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 97,600 अप टिल $99,000। तो इसी कारण से अभी ये एरिया इंपॉर्टेंट है जहाँ पर देखना ये है कि बिटकॉइन जो अभी ये डेली क्लोजिंग और स्पेशली वीकली क्लोजिंग के अंदर क्या हम मंडे तक इसके ऊपर रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं। अगर रहे तो फिर नेक्स्ट हम प्रॉब्ली ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी यहाँ पर देख सकते हैं, नहीं तो हो सकता है फिर एक धक्का मरे तो नीचे जाके फिर से फिर बाद में ट्राई करने के लिए ऊपर आएंगे। बट नॉनदलेस, जैसा मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अभी काफी लंबे टाइम से कंसोलिडेशन जोन के अंदर चल रहे हैं। इवेंचुअली वी हैव टू मूव टुवर्ड्स $130,000 to $150,000, लेकिन उससे पहले ब्रेकआउट आना जरूरी है। तो बस जाना तो वहां पर है, लेकिन उससे पहले छोटे मोटे मूवमेंट यहां पर हो रहे हैं वेयर यू कैन प्लान स्टफ इफ यू वांट टू प्लान इट। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। अब यहीं पर हम आगे मूव ऑन करें उससे पहले गाइस कुछ चीजें मैं यहां पर शेयर कर देता हूं, जहां पर सबसे पहले अगर आपको भी पसंद है जिस तरह से मैं यहां पर चार्ट्स पे बैठ के लकीटे मारता रहता हूं और आपको भी बैठ के ऐसे चार्ट्स के ऊपर लकीटे मारने हैं, तो उसके लिए नॉर्मली कोर्सेज में लोग बहुत थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पे करते हैं, लेकिन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यहां पर बनाया। एकदम बेसिक कोर्स है, ABC कुछ भी नहीं आता, तो इसको आप देखो एकदम सरल भाषा के अंदर इसको देखोगे तो आप बहुत सारी चीजें यहां पर सीखोगे और आपको ट्रेडिंग के अंदर या प्लानिंग के अंदर या बाइंग के अंदर सेलिंग के अंदर काफी अच्छा आइडिया आपको यहां पर मिलेगा, काफी अच्छी नॉलेज यहां पर मिलेगी। जहां पर हर वीडियो के अंदर हमने यहां पर सेल्फ टेस्ट भी आपके लिए दिया है। कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पे करना है तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर आप पे कर सकते हो, तो प्लीज डू चेक इट आउट। साथ में इस बुल साइकिल के अंदर क्रिप्टो और ऑल्ट मार्केट के साथ अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो तो हमारी क्रिप्टो इंडिया की बहुत ही आलीशान हवेली है, तो इस हवेली के सदस्य आप भी बन सकते हो। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। हमारी हवेली पे आइए, जहां पर मार्केट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स तो मिलेंगी, साथ में बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट भी आपसे हम शेयर करेंगे आने वाले दिनों में, और ऑल्ट कॉइन्स को लेके बाय सेल सिग्नल ये सारी चीजें भी आने वाले दिनों में शेयर करेंगे। तो पार्ट बनना है तो आ जाइए यहाँ पर। आने वाले टाइम पे ये भी हो सकता है हम एक्सचेंज के ऊपर वी पुट सम बैलेंस एंड कोशिश करें $100 को $10,000 बना दिया, $1,000 को लाइक समथिंग मोर 10, 20, 30, 40, तो ऐसा कुछ चैलेंज कर सकते हैं अगर आज ज़्यादा लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे। अब यहीं पर एक्सचेंजेस की अगर हम बात आते हैं तो यहाँ पर मैं कुछ पार्टनर एक्सचेंजेस आपसे शेयर करना चाहूँगा, जहाँ पर हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ पर अभी Bitunix ने काफ़ी अच्छा ऑफर निकाला है हमारी इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए, जहाँ पर अगर आप हमारे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आप यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे, उस डिपॉजिट पे आपको 20% बोनस मिलेगा। इस बोनस को आप ट्रेडिंग के अंदर यूज कर सकते हैं, जब लॉस होगा तो आप इससे उसको ऑफसेट कर सकते हैं। तो ये बोनस मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छा, जो हर वेंसडे को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर आपने साइन अप नहीं करा है तो आप साइन अप करिए, काफ़ी अच्छा मौका है यहाँ पर, मतलब $1,000 पे 200, 2,000 पे 400, एंड ये मतलब और भी डिपॉजिट आप कर सकते हो, सिर्फ इतनी लिमिट नहीं है, आपको 20% बोनस जो है यहाँ पर मिल जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग यू कैन ट्राई दिस एक्सचेंज इफ यू वांट। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमारे और भी जो एक्सचेंजेस है उस पर भी आप साइन अप कर सकते हो, जैसे बिटगेट है यहाँ पर, साथ में CoinDCX भी इंडियन एक्सचेंज, साथ में बाइनेंस भी है यहाँ पर। तो इन एक्सचेंजेस पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो रेफरल लिंक से, यू विल गेट फीस डिस्काउंट, और हमको भी एक तरह से चैनल को भी आप इनडायरेक्टली यहाँ पर सपोर्ट कर दोगे अगर हमारे रेफरल लिंक से ज्वाइन करो। मेरे को अच्छा नहीं लगता रेफरल लिंक शेयर करना, लेकिन आज की डेट में करना पड़ता है, पूरी दुनिया कर रही है, हम कभी करते नहीं थे, लेकिन करोगे तो सपोर्ट मिल जाएगा यार। एक्सचेंजेस भी देखते हैं आजकल कितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं आपके नीचे, कितने लोग आपको तो वो लो आपके पीछे तो लोग आते ही नहीं है।
तो ये है, तो कर लोगे तो अच्छा रहेगा यार। ठीक है, अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम खूब शिलिंग विलिंग हो गए। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर हम मूव करने वाले हैं ऑल्ट सीजन के ऊपर। अब ये जो ऑल्ट सीजन का मैंने डेटा निकाला है ना, इस पर 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने देखे। पहली चीज बिटकॉइन की प्राइस का चार्ट, दूसरी चीज बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट, और तीसरी चीज टोटल मार्केट कैप का चार्ट। अगर आप पुराने हो शायद और फॉलो कर रहे हो, आपको पता होगा ये तीन ही चीजें हैं क्या, लेकिन अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर आए तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला यहाँ पर जो चार्ट बन जाता है वो है बिटकॉइन का, जो बेसिकली बिटकॉइन की प्राइस दिखाते हैं कि ओवर द ईयर्स बिटकॉइन की प्राइस प्रीवियस साइकिल्स में किस तरह से मूव करी। सेकंड चार्ट यहाँ पर है बिटकॉइन डोमिनेंस, जो बेसिकली यहाँ पर ये शो करता है बिटकॉइन वर्सेस बाकी ऑल्ट्स। जब बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट में ये ऊपर जाते हैं चार्ट, मतलब प्राइस ऊपर जाती है, इसका मतलब बिटकॉइन के अंदर ज़्यादा पैसा जा रहा है, ऑल्ट्स में इतना पैसा नहीं जा रहा, ऑल्ट से पैसा बल्कि निकल के बिटकॉइन के अंदर आ रहा है। लेकिन जब इस चार्ट के अंदर बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे गिरती है, इसका मतलब कि पैसा जो है अब क्रिप्टो में जा रहा है, ऑल्ट मार्केट के अंदर जा रहा है, बिटकॉइन से निकल के क्रिप्टो मार्केट के अंदर जा रहा है, तो ऑल्ट सीजन यहाँ पर आ सकता है। तो इसके लिए ये बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट हम यूज़ करते हैं। इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो क्रिप्टो इंडिया बिटकॉइन डोमिनेंस सर्च कर लेना, यू विल फाइंड दिस वीडियो, जिसमें और इन डेप्थ आपको आइडिया मिलेगा, जो बहुत अच्छा आइडिया देगा कैसे ऑल्ट सीजन को भी आप आइडेंटिफाई यहाँ पर कर सकते हो। बाकी थर्ड यहाँ पर जो है टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप है, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि एक तरफ तो बिटकॉइन हो गया, बाकी क्रिप्टो मार्केट जिसमें ऑल्ट सीजन आएगा, तो बिटकॉइन को हमने हटा दिया, ये क्रिप्टो का मार्केट कैप है, ऑल्ट का मार्केट कैप है, वो कितना यहाँ पर बढ़ा है ओवर द साइकिल्स, तो उसके नंबर्स कितना मार्केट कैप यहाँ पर हुआ। तो इन तीन चीज़ों को लेके मैंने यहाँ पर कुछ डेटा है जो यहाँ पर निकाला है, और उसको लेके ये आपसे मैं चार्ट जो है वो शेयर करना चाहूँगा। अब यहाँ पर हमने प्रीवियस 2 साइकिल देख चुके हैं, एक 2016 का साइकिल था, 2016 2017, फिर उसका था 2021 का, और अब 2024 2025 का चल रहा है। तो हम यहाँ पर पहले 2016 से लेके 2017 का जो साइकिल था उसको देखेंगे, और जब भी यहाँ पर क्रिप्टो का बुल मार्केट स्टार्ट हुआ या बिटकॉइन की बुल रैली स्टार्ट हुई, उसका एक ट्रिगर पॉइंट होता है, एक ऐसा इवेंट जहाँ पर एकदम से प्राइस के अंदर हमको तेजी देखने को मिल जाती है, और वो बिटकॉइन या क्रिप्टो मार्केट के केस के अंदर हमेशा बिटकॉइन हार्वनिंग रहा है, जहां पर जो माइनर रिवॉर्ड्स होते हैं इट गेट्स कट इनटू हाफ। नहीं पता है बिटकॉइन माइनिंग क्या है, बिटकॉइन हार्विंग क्या है, तो बिटकॉइन हार्विंग क्रिप्टो इंडिया सर्च कर लेना यूट्यूब में, यू विल फाइंड द वीडियो। तो अब बिटकॉइन हार्विंग का जो इवेंट था 2016 में, अगर हम देखते हैं कब हुआ था, तो हुआ था 9 जुलाई 2016 को। अब अगर हम देखेंगे 9 जुलाई 2016 को हुआ, लेकिन ऑल्ट सीजन ये हार्विंग के कितने टाइम बाद स्टार्ट हुआ, मतलब यहाँ इसके बाद तो बिटकॉइन की प्राइस तो बढ़नी चालू हो ही गई थी, आप देख सकते हैं राइज यहाँ पर कर ही रही थी, लेकिन ऑल्ट सीजन कब स्टार्ट हुआ। तो अगर आप देखेंगे बिटकॉइन हार्विंग के 235 डेज, ये नंबर थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है साइकिल में। हार्विंग के 235 डेज बाद हमको देखने को मिला कि यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस उस टाइम पे 96% पे थी, मार्च 2017 पे। ऑल्ट मार्केट कैप था 1 बिलियन पे, सोचो कितना छोटा था 1 बिलियन पे, और ये टाइम था जहां पर ऑल्ट सीजन की शुरुआत यहां पर हुई। अब कुछ लोगों के क्वेश्चन होंगे कि उस टाइम पे 96% क्यों था, तो अगर आप नए हैं तो अगर मैं बता दूं, ऑल्ट्स आज के डेट में बहुत है, लेकिन 2017 के अंदर इतने ऑल्ट्स नहीं थे, लेकिन उस टाइम पे इथेरियम लॉन्च हुआ था, जिसने आईसीओ वगैरह डैप्स वगैरह पॉसिबल हो गई थी इथेरियम के ऊपर लॉन्च करनी, तो वहां पर एकदम से तेजी से बहुत सारे आईसीओज भाग के आए थे। इसी कारण से उस टाइम पे इतने ऑल्ट कॉइन्स थे नहीं जिसमें लोग इंटरेस्टेड होते थे, 1 बिलियन का ही मार्केट कैप था, लेकिन इथेरियम ने डोर्स ओपन कर दिए जहां पर और क्रिप्टो आ जाए, तो इसलिए फिर यहां पर एक एक्सप्लोसिव राइज हमको और ऑल्ट्स के अंदर देखने को मिला था। ठीक है, तो अब 235 डेज आफ्टर हार्विंग ऑल्ट सीजन यहां पर स्टार्ट हो गया। अब ऑल सीजन स्टार्ट तो हुआ, तो शुरुआत ऐसी नहीं थी एकदम एक्सप्लोसिव, मतलब धीरे धीरे करके प्राइस यहाँ पर बढ़ रही थी, लेकिन टुवर्ड्स दी एंड यहाँ पर एकदम मैसिव फोमो वाला जो टाइम था वो यहाँ पर आ गया था। लेकिन ये पूरा जो ऑल सीजन था ये भी काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक चला, ये चला यहाँ पर 310 डेज तक, जहाँ पर फाइनली 2017 का जो ऑल टाइम हाई बनना था बिटकॉइन का $19,000, वो 17 दिसंबर 2017 को बना, और ऑल सीजन यहाँ पर एंड हुआ 5 जनवरी 2018 को। उस टाइम पे ऑल्ट मार्केट कैप जो स्टार्टिंग में तो 1 बिलियन पे था, राइज होके 473 बिलियन पे पहुंच गया था, और बिटकॉइन डोमिनेंस जो स्टार्टिंग में 96% पे थी वो 35% पे यहां पर पहुंच गई। तो ये बेसिकली साइकिल था जिसमें 2 इवेंट थे, बिटकॉइन हार्विंग के 235 डेज बाद ऑल्ट सीजन चालू हुआ, और फिर वो ऑल्ट सीजन 310 डेज तक चला, जिसके बाद वो फाइनली यहां पर खत्म हो गया। ठीक है, अब ये जो ऑल्ट साइकिल था इसके अंदर भी देखेंगे बहुत ऑल्ट्स बड़े थे, 100x 10x भी यहाँ पर काफ़ी हुए थे। मेजरली इथेरियम काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, $8 से $1,400 तक गया था, 1700% गेन यहाँ पर हुआ था। तो ये साइकिल हम समझ गए। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट साइकिल पे, 2020-2021 का साइकिल। अब ये साइकिल अगर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा ट्रिगर इवेंट कौन सा होगा, फिर से बिटकॉइन हार्विंग जो 11 मई 2020 को यहाँ पर हुई। बिटकॉइन हार्विंग की अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट चीज़, 237 डेज बाद ऑल्ट सीजन यहां पर स्टार्ट हुआ 3 जनवरी 2021 को, जहां पर बिटकॉइन डोमिनेंस थी 74%, और उस टाइम पे ऑल्ट मार्केट कैप था 200 बिलियन
कंपेयर टू 2021 का ऑल टाइम हाई ऑल्ट मार्केट का, उससे ऑलमोस्ट आधे से कम। और मोर इंपॉर्टेंटली देखो, हार्विंग के 237 डेज बाद फिर से ऑल्ट सीजन देखने को मिला। यही चीज़ पहले भी देखने को मिली थी। देखो यहाँ पर भी 2016 के अंदर 235 डेज के बाद हमको ऑल्ट सीजन स्टार्ट होता हुआ देखने को मिला। तो सेम चीज़ एक तरह से यहाँ पर रिपीट हुई कि 237 डेज बाद ऑल्ट सीजन यहाँ पर स्टार्ट हुआ। और स्टार्ट होने के बाद भी आप ये इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, ऑल्ट सीजन की ड्यूरेशन भी कितनी रही यहाँ पर, 309 डेज की। पहले वाले में कितनी रही थी, 310। तो कोइंसिडेंस देखो, मतलब बार बार सेम नंबर, 309 डेज का ऑल्ट सीजन ड्यूरेशन चला, जहां पर फाइनली बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई 10 नवंबर 2021 को बनाया और ऑल्ट सीजन खत्म हुआ 8 नवंबर 2021 को, जहां पर बिटकॉइन डोमिनेंस 74% से गिर के 40% पे आ गई और ऑल्ट मार्केट कैप 200 बिलियन से 1.7 ट्रिलियन पे पहुंच गया। ऑल्दो इस साइकिल में एक चीज़ थोड़ी डिफरेंट हुई थी कि बीच में कूल डाउन पीरियड आया था जहाँ पर प्राइस एकदम से कोलैप्स कर गई थी और फिर यहाँ पर राइज कर गई थी, बट ये पूरा साइकिल था। और इस साइकिल में भी ऑल्ट्स काफ़ी राइज करे थे। इनिशियली जब ऑल्ट सीजन स्टार्ट हुआ तो इतना तेज नहीं था, धीरे धीरे करके चुन बढ़ रहे थे, लेकिन टूवर्ड्स दी एंड एकदम वो फोमो वाली चीज़ हो गई, जैसे 2017 के पीक के टाइम पर यहाँ पर हुई थी, सेम ही चीज़। ठीक है, यहां पर भी डोज कॉइन अगर आप देखेंगे $0.002 से $0.73 चला गया था, 6000% गेम। इथेरियम फिर से यहां पर $130 से $4,891 चला गया था, 3600% गेन। और भी बहुत ऑल्ट्स थे जिन्होंने यहां पर परफॉर्मेंस करी थी। तो ये दो साइकिल हो गए। मेन चीज हमने क्या देखी, हार्विंग होता है ट्रिगर इवेंट, उसके 237-35 डेज बाद ऑल्ट सीजन स्टार्ट होता है और फिर ऑल्ट सीजन 310 डेज तक यहां पर चलता है। दो बार तो सेम ही चीज यहां पर हुई, अब तीसरी बार भी हिस्ट्री रिपीट होगी या फिर भाई कुछ रिपीट के चक्कर में कुछ और कलेश यहां पर हो जाएगा। तो वहां पर हम मूव करते हैं। अब बिटकॉइन का ट्रिगर इवेंट इस 2024 में कब था, वो था बिटकॉइन हार्विंग। और बिटकॉइन हार्विंग कब हुई थी यहां पर, बिटकॉइन हार्विंग हुई थी यहां पर 19 अप्रैल 2024 को। इस टाइम पे बिटकॉइन हार्विंग हुई और उसके हम अप्रॉक्सीमेटली सेम चीज निकालते हैं जो पहले हुई थी। यहां पर देखो, हार्विंग के 237 डेज बाद ऑल्ट सीजन स्टार्ट हो गया था, उससे पहले 2016 में 235 डेज बाद यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। तो उसी अकॉर्डिंग हम भी यहाँ पर जो नंबर एक रफ एवरेज निकाल के यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर हार्विंग के 236 डेज बाद यहाँ पर बिटकॉइन का ऑल्ट सीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए था। तो उसके अकॉर्डिंग डेट क्या बनती है, 11 दिसंबर 2024। ऑल्ट सीजन तो आया नहीं, हम तो पूछ रहे हैं ऑल्ट सीजन कब आएगा और इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो आया नहीं, तो कुछ डिफरेंस जरूर यहाँ पर हुआ, लेकिन जस्ट फॉर द रेफरेंस बेस्ड ऑन पास्ट का डेटा अगर हम देखें क्या होना चाहिए था, तो उसके अकॉर्डिंग ये था कि 11 दिसंबर 2024 तक ऑल्ट सीजन स्टार्ट यहाँ पर हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और फिर ऑल्ट सीजन कितना लंबा चलना चाहिए था, अप्रॉक्सीमेटली हम मान लेते हैं 310 डेज, जहां पर फाइनली अक्टूबर 2025 को ऑल्ट सीजन खत्म हो जाना चाहिए था। 310 डेज क्यों, क्योंकि सेम ही लिया जो यहां पर हुआ था, यहां पर भी अराउंड 309 डेज चला था, उससे पहले भी यहां पर जाएंगे तो इधर भी अराउंड 310 डेज चला था। तो सेम अगर हम कैप्चर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो भाई ये चीज़ यहां पर होनी चाहिए थी, लेकिन अगर हम देखेंगे वो चीज़ यहां पर हुई नहीं है और ऑल्ट सीजन यहां पर अभी तक उस लेवल का आया नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे हम बात करें, हम बार बार एक क्या बात करें कि बिटकॉइन की अगर हम पास्ट की हिस्ट्री देखेंगे, जब भी हमको यहाँ पर रैली देखने को मिली है, वो रैली कब स्टार्ट हुई है, जब बिटकॉइन की हार्विंग हुई है। बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई भी कब ब्रेक किया है, जब बिटकॉइन की हार्विंग हुई उसके बाद। उससे पहले वो हमेशा नीचे रहा है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, हार्विंग हुई फिर ऑल टाइम हाई को यहाँ पर ब्रेक किया। ये 16-17 में भी हुआ था और अगर आप देखेंगे यही चीज़ 2020 में भी हुई थी कि बिटकॉइन नीचे यहाँ पर था, ब्रेक ही नहीं किया था ऑल टाइम हाई को, लेकिन उसके बाद जब हार्विंग होगी उसके बाद ब्रेक करना यहाँ पर स्टार्ट किया। तो इस बार डिफरेंट क्या हुआ, इस बार डिफरेंट ये हुआ कि बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई जो है वो हार्विंग से पहले ही ब्रेक कर दिया। देखो 19,000 का हमारा $69,000 का हमारा ऑल टाइम हाई था। अगर आप देखोगे उससे पहले, मतलब आइडली हमको हार्विंग के बाद, मतलब 6-7 महीने लेने के बाद इस ये जोन होना चाहिए था जहां पर हमारी $70,000 या $80,000 बिटकॉइन की प्राइस होनी चाहिए थी। हमने उसको पहले ही ब्रेक कर दिया एंड इस कारण प्रॉब्ली एक रीजन है कि ऑल्ट सीजन जो आइडली प्रीवियस साइकिल में एक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे वो अब थोड़ा सा ब्रेक हो गया और वो थोड़ा सा यहां पर चेंज हो गया है। दैट डजंट मीन ऑल्ट सीजन यहां पर आएगा नहीं, ऑल्ट सीजन आएगा, लेकिन प्रॉब्ली इट्स डिलेड बाय फ्यू मोर मंथ्स। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम यहां पर देखेंगे, आई फील यहां पर मार्च, अप्रैल या जून, ये वाला जो टाइम है ये प्रॉब्ली एक टाइम हो सकता है जहां पर हमको ऑल्ट सीजन की शुरुआत देखने को मिल जाएगी। और शुरुआत भी कैसी होगी, स्लो, धीरे धीरे मूव करेगी। एंड यही जो फैक्टर्स है बहुत सारे अलग फैक्टर्स के साथ भी एक तरह से मैच करते हैं। मतलब आप ये मान लीजिए फरवरी आ गया, मार्च अप्रैल का टाइम मैं सोच रहा हूँ थोड़ा 1-2 महीने आगे पीछे ले लेना, एकदम ये मत बोलते ना एडी भाई मार्च बोला था कैसे स्टार्ट नहीं हुआ, ऐसा मत कर देना। बट बेस्ड ऑन डेटा आई फील कि ये मार्च अप्रैल जून का जो टाइम है यहाँ पर हमको जो शुरुआत है धीरे धीरे
वो हमको होते हुए देखने को मिल जाएगी, जहां पर अभी अगर हम देखेंगे, देखो क्रिप्टो मार्केट कैप भी जो है वो 1.24 ट्रिलियन पे है। अभी तक तो हम 1.7 ट्रिलियन पे नहीं है, और यही चीज़ पहले भी हमको देखने को मिली थी कि यहाँ पर भी जब चालू हुआ था ऑल्ट सीजन हम 200 बिलियन पे थे, जो प्रीवियसली 473 बिलियन के ऑलमोस्ट हाफ के नीचे यहाँ पर था। तो अभी हम उसी सेम स्टेज में, ये वाली जो स्टेज है ना, ये वाली स्टेज अभी करंटली हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर बिटकॉइन के अकॉर्डिंग भी, क्रिप्टो मार्केट के अकॉर्डिंग भी इतनी ग्रोथ वो यहाँ पर आई ही नहीं है। एंड आई फील 1.24 ट्रिलियन है, हम यहाँ पर 3 ट्रिलियन तक क्रिप्टो मार्केट ऑलमोस्ट जा सकता है, 2.53x ऑलमोस्ट होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है। तो इसलिए आई फील 2025 के अंदर बहुत जल्दी हमको जो ऑल्ट सीजन है वो देखने को मिलेगा, एंड फिर ये साइकिल के अंदर चीज़ें प्ले आउट करेंगी। एंड मेन चीज़ ये भी है, कुछ चीज़ें जो डिफरेंट ये हुई हैं वो ये है कि हाँ, इस बार क्या बहुत सारे ऑल्ट्स बहुत आ गए, कि ऑल्ट्स बहुत सारे हैं, तो उसके कारण काफ़ी लोगों का बोलना ये, क्योंकि इतने मिलियंस में, मतलब हज़ारों बहुत सारे ऑल्ट्स हैं, तो लोग बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। पहले तो लोग एक्सचेंज पे ट्रेड करते थे, थोड़ा बहुत डीफाई वगैरह पे करते थे, लेकिन आज के लोग तो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे भी, अलग अलग चेंज पे भी कर रहे हैं। तो लोग इतने डिवाइडेड हैं कि एक पर्टिकुलर कॉइन पे इतना ज़्यादा पुश आ नहीं पाता। एक कोई किसी कॉइन में बिजी है, एक किसी कोई और कॉइन में बिजी है। पहले यह था कि एक ही जगह होते थे, तो कोई भी कॉइन राइज करता सब कूदने लग जाते थे। तो प्रॉब्ली वो रीज़न यहाँ पर हो सकता है, काफ़ी लोगों का यहाँ पर बोलना है, लेकिन मेरे को इतना फील नहीं होता, थोड़ा इंपैक्ट हो सकता है। लेकिन बड़ी चीज़ है, कॉइन तो बढ़ गए, लेकिन क्रिप्टो मार्केट तो बढ़ा ही नहीं है ना। मतलब उतना पैसा तो मार्केट में अभी तक आया ही नहीं है, और वो तभी आता है जब मार्केट में ट्रिगर होता है, वो फोमो धीरे धीरे क्रिएट होता है, और उसका एक वो टाइम यहाँ पर होता है जो थोड़ा डिले हो गया, बिकॉज बिटकॉइन का ETF अप्रूव हो गए थे, सारी चीज़ें हो गई थी बिटकॉइन हाविंग के कारण। इसी कारण से ऑल्ट सीजन जो आ जाना चाहिए था वो प्रॉब्ली थोड़ा सा डिले है, लेकिन इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वी गोना सी इट, या प्रॉब्ली शायद अभी से यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइज। अब इसी डिटेल्स के ऊपर, ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर शेयर करी हैं, इसके ऊपर आपके क्या व्यू पॉइंट है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज डू शेयर इन द कमेंट्स। एंड गाइज, जैसा मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एनालिसिस व्हाट आई सी, आई कैन बी 100% रॉन्ग एज वेल, लेकिन आपके क्या व्यू पॉइंट्स है कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। एंड इन दी एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दैट्स दी ओनली थिंग दैट कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइज, बाय बाय।